ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से राजनेता एक भवन में फंसते जा रहे हैं। सेक्स स्कैंडल्स में उनका नाम आ रहा है। कभी विधानसभा में इस तरीके के मामले उठते हैं कि वहां पर लोग पॉर्न वीडियो देखते हुए पकड़े जाते हैं। वहीं कहीं पर ऐसे भी मामले सामने आते हैं कि कुछ राजनेताओं पर ऐसे लांछन लगते हैं कि उनका डीएनए टेस्ट करवाने की नौबत तक आ जाती है। और हालिया मामला अगर बात करें, राजस्थान में जिस तरीके से एक सीडी कांड उठा था, उसी तरीके से एक मामला आया है जिसमें कथित तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी के होने की बात कही जा रही है। और आज अभिषेक मनु सिंघवी ने संसद की स्थायी समिति से अपना इस्तीफा दे दिया, साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता पद से भी इस्तीफा दे दिया है। सवाल काफी सारे उठ रहे हैं। एक बार फिर से नजर डालते हैं कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, किस तरीके से सिंघवी का नाम उछला और उसके बाद इस सीडी को लेकर के, इस वीडियो क्लिप को लेकर के क्या एक राजनीति चली गई, क्या एक लड़ाई चली गई साइबर वर्ल्ड में। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की एक कथित सेक्स टेप इंटरनेट और अखबारों की सुर्खियों में है। हालांकि कोर्ट ने इस सीडी के प्रसारण पर रोक लगा रखी है, लेकिन इन दिनों ये यूट्यूब और फेसबुक पर सुर्खियां बटोर रहा है। फेसबुक पर इसे सिंघवी सेक्स वीडियो के नाम से पेज पर डाला गया था। इसे 18 अप्रैल को ही बनाया गया था, जिस पर वीडियो को आसानी से देखा जा सकता है। इस वीडियो को डालने वाले ने पहले चेतावनी दी थी कि वो वीडियो पोस्ट कर देगा, और बाद में उसने किया भी कुछ ऐसा ही। हालांकि यूट्यूब पर यह वीडियो बंद कर दिया गया, लेकिन फेसबुक पर इसे शेयर और कमेंट भी मिले। इसे टू नेशनलिस्ट नाम के व्यक्ति ने इसे अपलोड किया है। वहीं उसने धमकी भी दी है कि जितनी बार इसे यूट्यूब से हटाया जाएगा, वो उससे भी ज्यादा घातक तरीके से इसे फिर से पोस्ट करेगा। वो अब इसे 10 साइट्स पर डालने की भी धमकी दे रहा है। इस व्यक्ति और सरकार के बीच खेल जारी है। वो लगातार वीडियो को पोस्ट कर रहा है, जबकि इसे सरकार डिलीट कर रही है। माना जा रहा है कि यह वीडियो किसी कोल्ड चैम्बर में बनाया गया है। वहीं सिंघवी की सीडी विवाद पर शनिवार को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भड़ास निकाली। सिंघवी ने इन वेबसाइट्स पर सनसनी फैलाने के लिए सीडी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। इस सीडी में उन्हें दिखाया गया है। उन्होंने कहा, यह किसी के साथ भी हो सकता है, और अगर यह अराजकता जारी रहती है जैसे अभी जारी है, तो हम सभी का इस्तेमाल हो जाएगा। वहीं टू नेशनलिस्ट के बारे में पता चला है कि ये पेज 9 अप्रैल को बनाया गया है, जिसे 99 लोगों ने पसंद किया है। इस पेज पर सच्चे राष्ट्रवाद को कांग्रेस के अगेंस्ट पेश किया गया है। अब ये वीडियो जांच का विषय है कि ये सही है या झूठ। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो जब ये वीडियो चर्चा में आया तो उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना था कि ये किसी के साथ भी हो सकता है और इसके जरिए सभी को निशाना बनाया जा सकता है। अभिषेक मनु सिंघवी के इस बयान के क्या मायने हैं, ये काफ़ी सोचने वाली बात है। निजी जीवन में नैतिकता की बात जब की जाती है तो उसके बीच जब ऐसे बयान आते हैं तो उनसे कई सवाल और कई जवाब अपने आप ही आने शुरू हो जाते हैं। फिलहाल एक बार एक निगाह डालते हैं, क्योंकि ये मामला पहला मामला नहीं है। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। पूरे भारत भर में राजनेताओं का नाम इस तरीके के मामलों में उछलता रहा है। इसी पर एक निगाह डालते हुए एक रिपोर्ट देखते हैं। सेक्स, सीडी और सियासत का खेल, खादी पर लग जाती है काले, कलंकित होता है लोकतंत्र और शर्मसार होता है देश। ये बात बिल्कुल सही है कि जब जब राजनीति नंगी होती है तब तब देश शर्मसार होता है। मुल्क के रहनुमा इस देश को बार बार लज्जित और कलंकित करते आए हैं, खादी पर कालिक पोतते आए हैं। 2003 में मधुमिता शुक्ला की हत्या हुई थी। हत्या का कारण था यूपी के पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी के मधुमिता शुक्ला के साथ अवैध संबंध। इस घटना के बाद राजनीति और साहित्य कलंकित हुआ। 2006 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का सेक्स स्कैंडल में नाम सामने आया। सबीना नाम की एक महिला ने चौंकाने वाले खुलासे किए। हालांकि बाद में उमर अब्दुल्ला पाक साफ निकले। कांग्रेस के दिग्गज नेता और आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल नारायण दत्त तिवारी का 3 महिलाओं के साथ एक आपत्तिजनक वीडियो तेलुगु चैनल ने जारी किया था। देश शर्मसार हुआ था। आनंद सेन और शशि बाला के कारण भी राजनीति पर धब्बे लगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय जोशी भी एक विवादित सीडी को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। राजस्थान में भवरी देवी और मदेरणा की सीडी और कारनामों ने कलंक लगाया है। ये सेक्स, राजनीति
औरत की अति महत्वाकांक्षा और लालच की कहानी थी। पिछले दिनों भोपाल में आरटीआई एक्टिविस्ट शहला हत्याकांड हुआ, जिसके तार सत्ता के गलियारों से जुड़े हुए हैं। विधायक ध्रुव नारायण सिंह और भाजपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता का नाम इसमें सामने आ रहा है। दक्षिण की एक अभिनेत्री तारा चौधरी को हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। तारा दावा कर चुकी है कि उसके कई वीआईपीज के साथ संबंध रहे हैं। सीपीएम के कई नेताओं पर भी देह शोषण और यौन उत्पीड़न के मामले सामने आ चुके हैं। देश का लोकतंत्र बार बार सेक्स और सियासत के कारण कलंकित होता रहा है। मधुमिता शुक्ला से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक देश शर्मसार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो इस तरीके के मामले पहली बार सामने नहीं आए, काफी लंबे अरसे से सामने आ रहे हैं। ये बात अलग है कि तकनीक आने के बाद इन मामलों का जनता को पता चल रहा है। पहले अगर ऐसे मामले होते थे तो उनके बारे में जनता को सिर्फ सुगबुगाहटों के अलावा कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाता था। प्रताप जी, क्या अगर देखें, अगर हम, क्योंकि पिछले कुछ समय में हम अभी बात भी कर रहे हैं और कई बार हमने बात भी की है, जब राजस्थान में ऐसा एक मामला सामने आया था, किस तरीके से राजनीति में दूसरी चीजें हावी हो रही है, किस तरीके से कुछ और जो गलत माध्यम है उन माध्यमों का राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है। अभी हमने जिन ऐसे मामले देखे, ये उन मामलों की सिर्फ एक वानगी भर है। क्या लगता है? मैं इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि इस तरह के मामले सामने के आने के बाद कोई उबाल नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता। हाँ, फिलहाल इनके कारण परिवर्तन आना बंद हो गया है। इसको लेकर जनता की रिएक्शन नहीं दिखाई देती। नहीं तो हम जानते हैं हमारे इतिहास और पुराण को, जब विश्वामित्र जो कि ब्रह्मांड की रचना करने निकले थे, जब वो मेनका के साथ इसी तरह के विवाद में फंस जाते हैं तो ब्रह्मांड बनना रुक जाता है। यानी कि एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी उनकी खत्म हो जाती है। जब इसी तरह का मामला, व्यभिचार का मामला, जब रावण सीता के लिए करने की कोशिश करता है तो लंका का दहन हो जाता है, लंका नेस्त नाबूद हो जाती है। जब ऐसा ही व्यभिचार द्रौपदी के चीर हरण में होता है तो महाभारत हो जाता है। हमारे देश का इतिहास है, बताता है कि इस तरह की घटनाओं ने हमारे समाज में एकदम चेंजेस ला दिए हैं। निश्चित तौर पे अभी घटनाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि समाज भी कितनी तेज़ी से परिवर्तन करें। दीपक, सार्वजनिक जीवन तलवार की धार पे चलने जैसा होता है, बहुत संभल के चलना होता है। थोड़ी सी भी फिसलन काट देती है आदमी को। अभिषेक मनु सिंघवी के साथ भी यही हुआ। तो अगर बात करें जिस तरीके से ये मामले बार बार सामने आ रहे हैं, कुछ दिन पहले कर्नाटक विधानसभा में विधायक पॉर्न फिल्म देखते हुए पाए गए थे। वास्तव में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना थी। राजनीति पर अश्लीलता हावी हो रही थी। हालांकि बाद में इस विधायकों को इस्तीफा भी देना पड़ा, लेकिन सियासत पर धब्बा लग ही गया। जिस तरीके से कर्नाटक में लोकतंत्र को शर्मसार किया गया, ठीक वैसे ही गुजरात विधानसभा में भी विधायकों पर पॉर्न क्लिप देखने का आरोप लगा। भाजपा के विधायकों पर आरोप लगा कि वो विधानसभा में पॉर्न क्लिप देख रहे थे, और लेकिन बाद में इस मामले में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई। वास्तव में जिस भी तरीके से घटनाक्रम हुआ, एक सोचनीय पहलू यह है कि जनता जिन्हें चुनकर लोकतांत्रिक संस्थाओं में भेजती है, जनता के प्रतिनिधि जनता की भावनाओं पर कुठाराघात क्यों करते हैं। गुजरात का मामला हो जिसमें क्लीन चिट दे दी गई हो, लेकिन वहां पर भी दाल में कुछ काला जरूर था, ऐसा कहा गया। कर्नाटक विधानसभा की बात हो, वहां पर भी नेताओं के पॉर्न फिल्म देखने का जिस तरीके से मामला आया, देश शर्मसार हुआ। इससे साफ तौर पर जाहिर हो जाता है कि देश के नेताओं का चरित्र कैसा हो रहा है, और लोकतंत्र के मंदिरों में भी ये घटनाएं जिस तरीके से देखने को मिल रही है। तो गुजरात और कर्नाटक ये दो जगहें थी जहां पर विधानसभा में इस तरीके के कृत्य की खबर आई। यह बात अलग है, गुजरात में बाद में उन्हें क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन फिर भी सवाल उठाए गए कि क्लीन चिट दी गई, लेकिन उसके बाद भी वो जो जिस तरीके का वहां पर कृत्य था उनका, उसके पीछे जरूर दाल में कुछ न कुछ काला था। इससे पहले कर्नाटक में भी ऐसा मामला हो चुका था जिसमें कि 2 विधायकों को निलंबित कर दिया गया, उन्हें वहां से हटा दिया गया था। राजनीति में जिस तरीके की ये बातें बढ़ रही हैं, एक सवाल इससे ये भी खड़ा होता है कि क्यों राजनेता जब बात करते हैं, जब जनता के सामने जाते हैं, जब तक वो चुने नहीं जाते तब तक बात करते हैं जनता की सेवा की, लेकिन जब वो सत्ता में पहुंच जाते हैं, जब उनके पास पावर्स आ जाती है, वो दिशा भ्रमित क्यों हो जाते हैं। प्रताप जी, हमने पहले भी कुछ मुद्दों में ऐसी बात की है कि जब तक वो एक प्रोसेस में रहते हैं, जब तक वहां तक पहुंच नहीं जाते, तब तक वो देश सेवा की बात करते हैं। उसके बाद में बातें ज्यादा होती हैं, उनके अलावा कारनामे ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्या लगता है आप कि उनका एक दिशा भ्रम वहां क्यों पैदा हो जाता है? दीपक, यही बड़ा सवाल है, क्योंकि
मैं कभी सत्ता में नहीं रहा तो इस चीज़ को अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए ये बड़ा सत्ताधीशों से, जो सत्ता के निकट तक, कुर्सियों के निकट तक पहुँचे हैं, तो उनसे ये बहुत बड़ा सवाल है, जनता का सवाल है। आखिर में लोगों को ज्ञान देते हुए, ज्ञान बांटते हुए, नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए, जब इसी तरह के कांड दूसरों लोगों के ऊपर होते हैं, खुलासे होते हैं, तो जब जिस तरह से वो बाइट देते हुए और वक्तव्य देते हुए नजर आते हैं, जब खुद की बारी आती है तो क्यों पतित हो जाते हैं, क्यों फिसल जाते हैं? ये बड़ा सवाल है कि क्या कुर्सी उन्हें फिसलने को मजबूर कर देती है? क्या कुर्सी में कुछ ऐसा करंट है जिसके कारण वो बहक जाते हैं? ये बड़ा सवाल है कि ये सत्ताधीशों से पूछा जाना चाहिए। और जनता बार बार यही सोचती है कि आखिर में जिस लीडरशिप की खातिर, जिस नैतिकता की खातिर, जो आदर्श को लेकर उन्होंने किसी नेता को चुना, जिसकी बड़ी बड़ी बातों को लेकर, उसके को लेकर एक सोच बनाए, उसके विचार बनाया, वो आखिर में क्यों टूट जाता है? ये बड़ा सवाल है जनता का। इसका जवाब तो राजनेताओं को देना होगा, दीपक। तो राजनेताओं से जनता काफ़ी जवाबों की उम्मीद में है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके के कामों में राजनेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, उससे थप्पा तो लगा ही है। फिलहाल अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करते हैं कि ये बातें और कितनी गहरी हैं, कहाँ से इनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं, और राजनीति में अगर इस तरीके का घालमेल होता है तो ये लोकतंत्र के लिए किस तरीके से नुकसानदेह साबित होती हैं।